धातु का भौतिक गुण। धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातु का भौतिक गुण। इंग्लिश में लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। प्राय धातु कैसा होता है? चमकीला, मतलब बहुत ज़्यादा शाइनिंग करता है, वो चमकता है नहीं। प्राय धातु क्या होते हैं? इसका मतलब क्या? कुछ धातु हमारे ऐसे भी हैं जो चमकीला, जो अपवाद है। क्या है? तो एग्जाम्पल में अपवाद में लिखिए, ग्रेफाइट और आयोडीन। दूसरा नंबर लिखिए आप, धातु प्रायः कठोर होता है। धातु प्रायः कठोर होता है। होता है कठोर कि नहीं होता है? क्या उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, बहुत कठोर होता है नहीं। अब बताइए, हमारे वायुमंडल में, हमारे जैव मंडल में या हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे भी धातु हैं जो बहुत मुलायम होता है। आप लोग केक देखे हैं ना, केक सभी लोग देखे, उससे भी ज़्यादा मुलायम, लेकिन वो क्या है? धातु है। मुलायम है लेकिन वो क्या है? धातु है। जैसे में लिखो सोडियम और पोटेशियम, जैसे में नहीं, अब बात हो गया ना, ये अब बात नहीं हो गया। अब ये क्या लिखा है? सब कठोर होता है, लेकिन ये क्या है? मुलायम। क्या रे? मुलायम होते हुए भी क्या है? धातु है। आगे रो देख लिखिए, सोडियम एवं पोटासियम। सोडियम एवं पोटासियम काफ़ी अधिक मुलायम होते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम काफ़ी अधिक मुलायम होते हैं, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु को पीटने पर क्या होता है? तेज ध्वनि उत्पन्न होता है, लाउड साउंड, तेज ध्वनि उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग धात्विक ध्वनि कहते हैं। लिखिए उसे में, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु को पीटने पर जो ध्वनि निकलता है उसे कौन सा ध्वनि कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। चौथा नंबर लिखो, कमरे की ताप पर। कमरे की ताप या सामान्य ताप कह सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर। तो बताइए नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 37 डिग्री सेल्सियस पर प्रायः धातु ठोस अवस्था में ही रहता है। ठोस अवस्था में रहता है।
प्राय धातु ठोस अवस्था में रहता है। एग्जाम्पल में क्या होगा? लोहा, नहीं, तांबा। क्या 37 डिग्री टेम्परेचर पर पिघलेगा? पिघलेगा ये? नहीं, इसके लिए चाहिए 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान। कितना डिग्री? हाँ, तो आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे कि 10th क्लास के बाद हम लोग लोहा फैक्ट्री में काम करने जाएंगे। नहीं, तो जो भी लोहा फैक्ट्री में काम करने जाएंगे तो उसको पता होगा कि लोहा को पिघलाकर एक नया आकार दिया जाता है। जितना भी सब लोहा टीना सब बेचने वाला आता है वो सब खरीद के ले जाता है ना आप लोग के घर का लोहा, तो क्या करता है? अपने घर में जेवर बनाता है उसका। तब हाँ, उसको फिर बड़े फैक्ट्री में ले जाया जाता है, उसको फिर से पिघलाया जाता है, पिघला कर फिर से एक नया आकार दिया जाता है। तो लोहा कितने डिग्री टेम्परेचर पिघलता है? 2000 से भी अधिक टेम्परेचर। नहीं, लोहा फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान हमेशा मौत को अपने हाथ में लेके चलते हैं। जरा से यदि थोड़ा सा बॉडी इधर उधर हुआ तो तुरंत बॉडी का लगभग 70% पार्ट जल जाता है। नहीं, हम लोग यदि 100 डिग्री तापमान वाले आग को छूते तो बहुत ज़ोर से पक जाते हैं, तुरंत हाथ जल जाता है, तुरंत क्या नहीं क्या लगा लेते हैं। नहीं मनीषा? हाँ, तो उसी प्रकार अब सोचो 100 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को छूते इतना जलता है, और 2000 डिग्री का यदि धुआं भी लग जाएगा तो इंसान क्या होगा? जल जाएगा। नहीं, उस फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान का ठीक, तो उस फैक्ट्री में काम करने वाले इंसान का रोज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, 2000 रुपया प्रतिदिन का। लेकिन यदि थोड़ा सा झुलस गया, आसपास में कोई देखने वाला नहीं है, तो उसी फैक्ट्री में डाल देता है, वो भी लोहे बन जाता गल तुरंत, मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर। खाली इधर तुम देखो, इधर फेंक दिया, वो लोहा बन गया। किधर गया कोई किसी को कुछ पता नहीं। समझ में आया? हाँ, तो वो भी लोहे ढल के आकार बन जाता है, उसका भी 10 किलो लोहा बढ़ गया। चलिए, तो लोहा को हम लोग आसानी से पिघला नहीं सकते हैं, इसका क्वथनांक और द्रवनांक काफ़ी उच्च होता है। नहीं, 37 डिग्री पर इसका एगो कोर भी नहीं गर्म होगा। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। जिस धातु का नाम है पारा या मरकरी। पारा या देखें आप लोग, पारा या मरकरी नहीं देखें? देखें? हाँ, अच्छा लड़का। थर्मामीटर में इस प्रकार से रहता है ना, थर्मामीटर इसी साइज का रहता है। नहीं, तो बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ता है या फीवर महसूस होता है, इंसान क्या करता है? उसको बॉडी के किसी विशेष भाग में उसको टच करता है। जैसे बॉडी के टच में आता है, बॉडी के टेम्परेचर से क्या होता है? वो हीट हो जाता है और हीट होके पिघल जाता है। नहीं, अब पिघल के बता देता है कि कितना डिग्री तापमान है। ऐसा रहता है ना, आप लोग देखे हैं ना? हाँ, इस पे इस प्रकार से रीडिंग क्या रहता है? नहीं, यहाँ पारा धातु क्या है? जमा है। जैसे क्या कि हम बॉडी के किसी विशेष भाग में इसको टच किए, तब बॉडी के अंदर जो तापमान है, तब बताओ बॉडी का भी नॉर्मल तापमान कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। या इसको यदि हम फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कितना डिग्री, कितना फ़ारेनहाइट? 97 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो आप नॉर्मल है। इससे यदि बढ़ा तो क्या है? बुखार है, फीवर है। नहीं, जैसा कि मेरा कल से हमेशा रहता है लगभग 105, इतना डिग्री टेम्परेचर तक मेरा कल बढ़ गया था। समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है? नॉर्मल या एब नॉर्मल? एब नॉर्मल, असामान्य। नहीं, तो जैसे क्या कि हम थर्मामीटर को यहाँ इस प्रकार से रखे, ठीक है, तो पूरा पिघल कर क्या हुआ? यहाँ तक आ गया एकदम 105। इसका मतलब पारा धातु क्या है? बहुत मुलायम है। क्या है? बहुत मुलायम है। इसका द्रवनांक और क्वथनांक बहुत कम है, अर्थात ये रूम टेम्परेचर कभी ठोस अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन लोहा ठोस में ही रहता है।
तांबा ठोस अवस्था में रहता है, कहीं पिघलेगा? रूम में कहीं रख देंगे पिघलेगा? नहीं रख। उसी को बोलते कमरे की ताप या सामान्य ताप। तब प्रायः धातु कमरे की ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, 37 डिग्री टेम्परेचर पर किस अवस्था में रहता है? पिघलता नहीं है। लेकिन अंशु क्या होता है? पारा धातु पिघल जाता है। क्या होता है पारा धातु? तब पारा क्या है? अपवाद है। तो लिखिए आप लोग अपवाद में कितना नंबर है? सॉरी, अपवाद लिखिए। पारा। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसका संकेत क्या होता है? Hg। हाँ, आप लोग को उसमें भी बताए थे हम, किस में? एस्फिग्नो नैनोमीटर में बताए थे, उसमें पारा लगा रहता है। क्या करते हैं उस मशीन से? हाँ, ब्लड प्रेशर मापते हैं, तो उसमें भी क्या लगा हुआ है? पारा लगा हुआ। तब ना हम लोग लिखते थे क्या? 120/80 mm Hg। तो Hg क्या है? पारा है। अब पारा भी क्या है? एक धातु या अधातु? धातु है, लेकिन यह ठोस अवस्था में नहीं रहता है रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो लिखिए पारा और डैश देके लिखिए, यह सामान्य ताप पर, यहां से लिखो डैश देके, यह सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में नहीं पाए जाते। प्रायः सभी धातु का बता घनत्व अधिक या कम? घनत्व क्या होगा? बोलो, अधिक या कम? अधिक होता है। प्रायः सभी धातु का घनत्व क्या होता है? घनत्व समझ रहे हैं? घनत्व समझते हैं? नहीं, चलिए समझिए। मान के चलिए ये क्या है? प्लास्टिक। क्या है? और ये मान के चलिए एक लोहा है। बताइए दोनों में अधिक कठोर कौन होगा? अधिक मजबूत कौन होगा? क्यों? जोर से बोलो न, क्यों? किसका घनत्व अधिक है? हाँ, क्या है निशु? लोहा का घनत्व क्या है? अधिक या कम? अधिक है। अगर लोहा का घनत्व अधिक है, इसी कारण लोहा क्या है? अधिक कठोर है। और प्लास्टिक का घनत्व कम है, इसी कारण प्लास्टिक क्या है? कम कठोर है, कम मजबूत है। अब समझिए घनत्व होता क्या है। किसी भी पदार्थ के अंदर जो छोटे छोटे कण है, उस कण का क्या नाम है? परमाणु। पढ़ चुके आप लोग 9th की केमिस्ट्री में, पढ़े ना? ये परमाणु इसके अंदर दूर दूर होता है। इसका सजावट कैसा होता है? इसके अंदर काफी खाली स्थान होता है। लेकिन लोहा के अंदर जो कण है वो बहुत घना है। क्या है? घना है। इसके अंदर बहुत कम खाली स्थान है, बहुत घना घना कण इसके अंदर सजा हुआ है। नहीं तो आपके मान के चलिए, यदि आपके पास कोई एक ऐसा लोहा जिसके बीच में क्या हो? इस प्रकार से गैप हो, यानी कि बीच में ट्यूब जैसा हो, और एक ऐसा रॉड जिसमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो, बिल्कुल भरा हो, इस प्रकार से पूरा भरा हो ये, तो बताइए दोनों में मजबूत अधिक कौन होगा? खाली वाला या भरा हुआ? क्यों? क्योंकि उसका घनत्व क्या है? दोनों का मान के चलो मोटाई समान है, लंबाई भी समान है, लेकिन मजबूती अधिक किस में होगा? जिसका घनत्व क्या है? अधिक। तो घनत्व समझे?
परमाणु के पदार्थ के अंदर उपस्थित कण जो घना घना होता है, यही क्या है? घनत्व। क्या है? तो धातु जितने भी होते हैं उसके सबसे उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण वो ज़्यादा कठोर, ज़्यादा मजबूत होता है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो छठा नंबर लिखा है हम, धातु कैसा होता है? विद्युतीय धनात्मक होते हैं। विद्युतीय धनात्मक मतलब होता है कि इस पर हमेशा धन आवेश रहता है। कैसा आवेश? धन आवेश। और धन आवेश उन तत्वों पर रहता है जिसके वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, आवश्यकता से अधिक होता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? अधिक रहता है। ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। क्या करता है? मान के चलिए आप 5 रोटी खाते हैं, नहीं, लेकिन आपके घर में आपसे आवश्यकता से क्या हुआ? अधिक रोटी बन गया, तो रोटी क्या करेंगे आप? दान कर देंगे। किसी भूखे को दे सकते हैं, नहीं, या जिसको उसकी आवश्यकता है, या किसी पशु को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अर्थात अपने धन का, अपने वस्तु का क्या किया आप? दान किए। तो जब भी कोई व्यक्ति दान देता है तो उसका हाथ ऊपर या नीचे? हाँ, दान देने वाला का हाथ हमेशा ऊपर, लेने वाला का हाथ नीचे रहता है, नहीं। उसी प्रकार धातु यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनात्मक, और ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना धन आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, लेगा, उतना ऋण आवेश। समझ में आ रहा है? जितना त्याग करेगा उतना धन आवेश, जितना ग्रहण करेगा उतना ऋण आवेश। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप लोग सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने जानते हैं ना? बताएंगे इस चैप्टर में। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किसका संकेत है ये? किसका संकेत है ये? कैल्शियम का। परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, नहीं। आप लोग को हम इलेक्ट्रॉन कक्षा में सजाने के लिए बताए नहीं बताए थे? बताए थे। आ जाओ। पहली कक्षा में कितना? 2। दूसरा में? 8। तीसरा में? 8। हाँ, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18। तो पहला में कितना? 2। दूसरा में? 8। तीसरा में? 18। हाँ, देखना है कि कितना इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। टोटल कितना है? 20 में हम 2 8 10 10 8 18 भर दिए। आइए, क्या को बच गया? तो 2 ही रखेंगे। हाँ, तो जो ये बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आगे आपको हम ये भी लिखाएंगे कि जिस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होता है वह भी धातु है। ये भी एक पहचानने का नियम बता। हमको लगा आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बताए हैं। हाँ, समझ में आया? तो जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे बाहर वाला कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंशु पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रखे? दूसरा में? तीसरा में? और चौथा में क्या को बच गया? चौथा में यानी कि 2 बचे, यानी कि सबसे बाहर वाला कक्षा हो गया। तो सबसे बाहर वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? हाँ, सबसे पीछा सा तुम्हारे कान में आवाज जाता है। जब सब सुन लेता तब सुनते हैं लेट से कि बोलते हैं लेट से? कहा है? मुंह हुआ कुछ की
सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो जिस भी पदार्थ का या जिस भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या 3 रहेगा वह भी क्या होगा? धातु होगा। चलिए समझिए। तो अब मान के चलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, फालतू है, ज़्यादा है। यहीं इसका अष्टक पूरा हो गया। सभी तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8। कितना रहे? 8। ध्यान सुन, आगे सब लिखाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं अष्टक का नियम। क्या कहते हैं? सभी तत्व, सभी पदार्थ चाहते हैं हमारे बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहे? 8। यही नियम क्या कहलाता है? अष्टक का नियम। चाहे उसके लिए 2-4 इलेक्ट्रॉन देना पड़े या फिर लेना पड़े, लेकिन अंतिम में कितना होगा? 8 होना चाहिए। बाह्यतम कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तब जाके वो अक्रिय अवस्था प्राप्त करता है, अस्थायी अवस्था प्राप्त करता है। ठीक है? तो बताइए आप लोग, अस्थायी अवस्था में कितने तत्व? कौन कौन? अस्थायी अवस्था में आप लोग का ये सब तत्व है। पहला हो गया हीलियम, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? दूसरा है नियोन, इसका कितना होता है? तीसरा है आर्गन, इसका कितना होता है? चौथा है क्रिप्टन, इसका कितना होता है? हाँ, क्रिप्टन कितना होता है? Kr। अगला है जेनॉन, किधर गए रे? ऐसा मारेंगे कि 3 वंश याद रहेगा उसको भी। जेनॉन का Xc कितना होता है? 54। रेडॉन का Rn, बोलन कल बोले थे 1 से लेकर 100 तक 5 बार लिखने के लिए और याद करने के लिए। पट्टा उठाए भी। रेडॉन का Rn कितना होता है? अब उठाने तो रुक जाओ। चलो पहले समझो आप। 86 याद है ना? ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तत्व किस अवस्था में है? अस्थाई अवस्था में है। किस अवस्था में है? और इधर जो भी तत्व हैं 108, वो सभी तत्व भी क्या चाहते हैं? हम भी इसी अस्थाई अवस्था को प्राप्त करें। क्या करें? हाँ, ये आपका हो गया अस्थाई अवस्था। ठीक है, या इसको हम लोग अक्रिय अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम कौन सी अवस्था? हाँ। तो एक और जो भी तत्व हैं सब चाहते हैं हम कौन सा अवस्था प्राप्त कर ले? हाँ, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन का दान करना पड़े या ग्रहण करना पड़े।